दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे दो वजह है। एक तो बाजार में गिरावट का माहौल, दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया पे पेनल्टी लगी है। अब ये पूरी रिपोर्ट क्या है, किस वजह से पेनल्टी लगी है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वोडाफोन आइडिया, इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया है पिछले 2-4 सालों में। जिसने भी निवेश किया उसको नुकसान हुआ है, लेकिन स्टॉक आप समझ ही सकते हो कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया है। एक समय जब आइडिया वोडाफोन दोनों अलग थे, वोडाफोन का शेयर यानी आइडिया जो लिस्टेड कंपनी है उसका शेयर 100 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड किया करता था। अब ये स्टॉक सिंगल डिजिट में। क्या है आगे की संभावना, क्योंकि कंपनी अब अपने बिजनेस को पटरी पे लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार 5G सर्विस शुरू की जा रही है और साथ में आप देख सकते हो कि कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए भी कोशिश कर रही है, सरकार से भी मदद मांग रही है। क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से पटरी पे आ पाएगा और निवेशकों को फ़ायदा दे पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,595 के स्तर पे देखने को मिली, जहाँ पे 114 पॉइंट की इस समय बाजार में गिरावट देखने को मिली, यानी 0.14% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है और सुबह से हल्की सी गिरावट है। इसके पीछे वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों में वो टैरिफ को और बढ़ा देंगे। ऑलरेडी पहले 25% टैरिफ लगाए, लेकिन अब वो और टैरिफ बढ़ाने की बात करें, जिससे एक माहौल दबाव का बना हुआ है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट का माहौल है। 6.79 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.74% की गिरावट है, नहीं लगभग 0.25% की गिरावट है। सुबह शुरुआत ग्रीन हुई थी, लेकिन उसके बाद में आपने तेज़ी बन नहीं पाई, स्थिति दबाव की आ गई। अब इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने का जो रिटर्न है वो 5.21% निगेटिव है, यानी इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में लोगों को नुकसान दिया है। लेकिन 3 मंथ का जो रिटर्न है वो 0.44% पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। वैसे ये थोड़ा ग्रीन जरूर है, लेकिन उसमें फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 54.45% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, और 3 ईयर की बात करें उसका 20.12% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि 5 ईयर की बात करें उसने 16.24% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी स्टॉक लगातार निगेटिव रिटर्न देता रहा है, लोगों को इसने नुकसान करवाया। इसमें सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से आपको एक बार ग्रीन आंकड़ा देखने को मिले, बाकी ओवरऑल यही स्टॉक हमेशा निगेटिव रिटर्न देने वाला ही साबित हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, जहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, ऑर्डर पास किया गया है। तो उनका कहना है कि ये जो भी ऑर्डर लगाया गया है इसको हम मंजूर नहीं कर रहे हैं। ये जो पेनल्टी है इसके खिलाफ हम अपील करने जा रहे हैं। तो पूरी डिटेल क्या उसको समझे, तो जो नेम ऑफ अथॉरिटी देखें तो जॉइंट कमिश्नर CGST सेंट्रल एक्साइज बिहार, तो बिहार CGST की तरफ से ये पेनल्टी लगाई गई है। और ऑर्डर जो पास किया गया अंडर सेक्शन 74 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, कंफर्मिंग डिमांड जो रखी गई है जो वो है, यहाँ पे देख सकते हो 21,39,65,022 रुपीज़, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इस समय जब वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा मुसीबत है, उसको लिए 21 करोड़ की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए यह एक टेंशन की बात हो गई है। तो 5 अगस्त 2025 को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है, और जो एलिगेशन लगाया उसमें कहा गया कि शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिजर्व चेंज मैकेनिज्म, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम ये पेमेंट जो इन्होंने डिमांड जो इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी मांगी है, अगर वो हम चुकाते तो हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ी है। इस समय वोडाफोन आइडिया के लिए इसको भरना नामुमकिन है। तो उनका कहना है कि हम एग्री नहीं है इस ऑर्डर के खिलाफ, हम आगे अपील करेंगे। हम जो भी अथॉरिटीज़ है वहाँ पे जाके अपील करने वाले हैं। हम ये जो अमाउंट बोल रही है वो पेनल्टी नहीं भरने वाले, क्योंकि हमारी तरफ से हमने गलत कुछ नहीं किया है। तो एक बड़ी चिंता की बात है, काफ़ी बड़ी अमाउंट का जो पेनल्टी लगा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया आगे अपील करेगा और हो सकता है वहाँ से उनको राहत मिले। तो दूसरी तरफ देखें तो 25 अगस्त को आप देखिए कंपनी अपनी AGM करने जा रही है, और इस AGM के अंदर जो भी कंपनी के प्रस्ताव है, कंपनी फंड रेज करने जा रही है, कंपनी अपने रिजल्ट को लेकर वो सारे प्रस्ताव
पास करवाएंगे, शेयर होल्डर से रजामंदी लेगी। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पे देखो कि ई वोटिंग के लिए भी लाइन खुल चुकी है। तो ये 21 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे ई वोटिंग लाइन खुलेगी और 24 अगस्त संडे को शाम को 5 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी। और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 18 अगस्त 2025 से, ये आपको खास ध्यान रखना है। 18 अगस्त 2025 का मतलब ये है कि जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर 18 अगस्त 2025 को होंगे वही एलिजिबल है, वो यहाँ पे वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी प्रस्ताव है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो बिल्कुल डेट हमारे सामने आ चुकी है, कुछ संभावना यहाँ पे बन सकती है, आने वाले समय कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया इस समय देखें तो वो सबसे ऊपर की पोजीशन में आ गए, जिनके पास जो इन्वेस्टर जो शेयर है वो जो उनकी भारी मात्रा में है, शेयर होल्डर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। तो टाटा मोटर्स, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया ने दूसरी कंपनियों को पछाड़ के अपनी पोजीशन ऊपर लाई है। तो इन्होंने जो रिप्लेस किया उसमें रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई को किया। तो ये 3 कंपनियों की हिस्सेदारी जो है इस समय जो कम हुई है और ये हिस्सेदारी के मामले बड़े, इनके जो है शेयर होल्डर बढ़े हैं। तो टाटा मोटर्स की बात हो, ये सबसे आगे है जिसमें 67.5 लाख शेयर होल्डर्स है। यस बैंक उसके बाद नंबर 2 पे जिसमें 63.5 लाख शेयर होल्डर है और वोडाफोन आइडिया नंबर 3 पर है। तो ये शेयर होल्डर की संख्या बढ़ी है, लगातार लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है और इस वजह से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी रहते हैं शेयर। अब दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया तेज़ी से अपनी 5G सर्विस को बढ़ा रहे, क्योंकि उसी वजह से उनके कस्टमर बेस पूरा कम हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले ही 5G सर्विस शुरू कर दी थी जियो और एयरटेल ने, और इसी वजह से वो सारे कस्टमर उनकी तरफ शिफ्ट हुए और वो गलती जो हो चुकी है उसको अब जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसलिए लगातार अपनी 5G सर्विस को अब एक्सपांड करें। 17 सिटीज़ में अब उनकी सर्विस शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें आप देख लो कि मुंबई, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़, पटना, मैसूर, नागपुर, जयपुर, सोनीपत, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा और इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, कोझिकोड और मल्लापुरम, इन सब जगह पे 5G सर्विस को शुरू कर दिया गया है। और जल्दी ही यहाँ पे देखें तो मेरठ, विजाग, मदुरई और आगरा में भी 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। स्पेशली गुजरात की बहुत सारी बड़ी सिटीज़ में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। तो लगातार अब कस्टमर बेस फिर इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इनका जो प्लस पॉइंट है कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर इनका काफ़ी अच्छा है दूसरी दोनों कंपनियों के मुकाबले, जो लोगों को सेटिस्फाइड करता है, जिससे आने वाले समय 5G सर्विस की वजह से वो कस्टमर फिर इनकी तरफ आ सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान भी लॉन्च किए गए। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहली स्ट्रेंथ है, द कंपनी हैज़ मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 39.38% इन द लास्ट 5 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ है, द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन ऑफ 17.12 डेज। तीसरी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज स्टैंड एट 14.49। तो ये 3 इसके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस ज़्यादा है। आप देखें लिमिटेशन देखें, पहली कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 0.93% फॉर दी पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4.13% फॉर दी पास्ट 3 ईयर। थर्ड है, कंपनी हैज़ ए पुअर ROE ऑफ 0% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। और अगला अगर आप इसका लिमिटेशन देखें, कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ -3.72% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। और अगला लिमिटेशन, दी कंपनी हैज़ निगेटिव बुक वैल्यू। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे लिमिटेशन वो है, प्रमोटर स्टेक बिन डिक्रीज फ्रॉम 38.80% टू 25.57%। तो ये लिमिटेशन ज़्यादा है और उससे एक तो बनता की दबाव की स्थिति है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पिछले साल 2 साल से इसने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। बाजार रिकवर हो गया, ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, तो आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा इससे आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।